इजराइल के अंदर तबाही मचाया ईरान ने। गाजा से भी बुरा हाल हो गया है इजराइल के अंदर। इजराइल के अंदर एक चीज तो है, तबाह तो जबरदस्त किया है, और वो उस तबाही के मंजर को और बढ़ाता जा रहा है और जटिल करता जा रहा है कि बरसों लग जाएंगे। और एक बात और है, अगर ट्रंप ने जिस तरह से बयान दिया और ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं कि 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते लगेंगे, मैं सब कुछ सही कर दूंगा और ईरान को खत्म कर दूंगा, मुझे लगता नहीं। खास करके मतलब हालातों को मैं अगर एनालाइज कर रहा हूं या कि जानकारों से चर्चा करने से यह बात तो क्लियर हो रहा है कि अमेरिका के बस का नहीं है। और अमेरिका उस स्तर पर अगर गया और ईरान उतारू है, आर पार के मूड में है, और जिस तरह से ईरान की मिसाइलें निकल रही है, तो पूरा विश्व जल उठेगा। फिर थर्ड वर्ल्ड वार को कोई रोक नहीं सकता। और किंग जॉन ने कह दिया कि मैं परमाणु छोड़ दूंगा, तो यह दुनिया जा किधर रही है। और चंद लोगों के ये इसमें कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार है, और अमेरिका इजराइल का प्लान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका और इजराइल ने षड्यंत्र के तहत इन्हें फंसाया? अगर षड्यंत्र के तहत फंसाया तो मोदी का बयान आना चाहिए था, सरकार का बयान आना चाहिए, हम इजराइल के इस युद्ध में शामिल नहीं है। तो अगर शामिल नहीं तो खामनेई के मौत पर क्या ना कि शोक व्यक्त करना चाहिए था, वो भी नहीं किया इन्होंने। बल्कि अपने देश में एडवाइजरी जारी कराई कि ईरान प्रेस जो है उनके ऊपर नजर बनाई रखे। अरे कौन ईरान प्रेस है? आप तय करोगे कौन किसको मानता है नहीं मानता है। कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई बलराम को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शंकर को, कोई ब्रह्मा को। आप तय करोगे कि नहीं राम को मानना पड़ेगा, आप तय करोगे कि नहीं हनुमान को मानना पड़ेगा। वह इंसान की अपनी इच्छा है, यह लोकतांत्रिक देश है। आप कौन हो? आपने ना इस देश को लोकतंत्र दिया, ना इस देश को संविधान दिया, ना इस देश को रोजगार दिया। आपने तो बस छीन लिया और देश को तबाही के कगार पर ला करके खड़ा कर दिए। जब जब बीजेपी आई तब तब यही हालात रहे, देश कंगाल बनता गया। कोई आता है, बनाता है, और फिर उसके बाद यह लोगों को गुमराह करके सत्ता में आकर के लोगों को लूट लेते हैं, अपने घर को भर लिया। विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। कहां से आए वह पैसे? पापा के घर से आए। किसने दिया हुआ पैसे? इसका कोई हिसाब नहीं है। पीएम केयर फंड का कोई हिसाब नहीं है। प्रधानमंत्री राहत कोष तक कोई घटना घटती तो वहां लोगों को पैसा मिलता था, सारा लूट लिया। अब भारत कंगाली की कगार पर। एक हफ्ते सारे कुछ अगर चल गए तो पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। अब सहमे हुए कोई बयान नहीं आ रहा है, देखते हैं कि कब तक टिकते हैं, या तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।